Hello everyone, this side producer Mahin Divasi. So basic stock market course का ये series 4 है, module 4, right? We have already discussed three modules. So हमने फर्स्ट मॉड्यूल में जो कॉमन टर्म थे हमने वो डिस्कस किए. सेकंड में हमने मार्केट की कंपोनेंट्स को समझा एंड थर्ड मॉड्यूल में हमने कंप्लीट किया था तो डीमेट अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट का क्या रोल है, राइट, फॉर इन्वेस्टर और ट्रेडर, राइट. सो ये हमारा मॉड्यूल 4 है जहाँ पे हम समझेंगे प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, राइट. बिकॉज आपके पास अब डीमेट अकाउंट है एंड अब आपको स्टॉक बाय करने हैं, राइट. सो हमारे पास दो तरह की मार्केटें होती हैं, राइट. फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, राइट. सो समझते दोनों को बारी बारी से क्या है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, राइट. तो अपने एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, राइट, आपने वो देखा होगा. यहाँ पे आपके पास कुछ न्यू न्यू कंपनीज आती हैं, राइट, और वहाँ पे कुछ बैठे हुए शार्क हुए उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट. सो वो जितनी भी कंपनियां हैं जहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, वो सब प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आती हैं, राइट. वो लिस्टेड नहीं है अभी. सो दैट न्यू मार्केट है, न्यू कंपनीज है जहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, राइट. सो प्राइमरी मार्केट, दिस इज वेयर कंपनीज इशू न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज कैपिटल, राइट. सो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, न्यू सिक्योरिटीज अपना रिलीज करते हैं, बेचते हैं फर्स्ट टाइम्स किन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट. ऐसे मानो कि मैंने कोई धंधा खोला, राइट, और मैंने वो धंधा चलाया बट मुझे अपने धंधे को आगे और बढ़ाने के लिए आई नीड सम मनी, राइट. सो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो मेरा जो हिस्सा है कंपनी के अंदर, राइट, मैं उसको स्टेक को क्या करूंगा, डाइल्यूट करूंगा, राइट. तो वो जब मैं उसको डाइल्यूट करूंगा तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, मैं अपनी सिक्योरिटीज को, मैं अपनी हिस्सेदारी को क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ. और उसके बदले मुझे कुछ कैपिटल मिलेगा, राइट. और उसमें मैं अपना कुछ स्टेक जो है सामने वाले व्यक्ति को दे दूंगा, राइट. सो ये जो फॉर्मेशन होगा पूरा वो कहलाया जाएगा प्राइमरी मार्केट, राइट. एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आप कंपनी में कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदते हैं फर्स्ट टाइम, राइट. और वो कंपनी क्या है, लिस्टेड नहीं है, राइट. तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाई जाती है, राइट. आई होप अब आप समझ गए होंगे प्राइमरी मार्केट क्या है. वे कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और वो जो है फर्स्ट टाइम जो है अपना क्या कर रहे हैं, अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के पास जाके. और अपना जो है स्टेक उनको डाइल्यूट कर रहे हैं, बदले में पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, राइट. The primary market is where new securities such as stocks and bonds are initially sold by the issuer. Issuer कौन होता है? Issuer होता है आपके कंपनीज, राइट, और द गवर्नमेंट, राइट. तो मोस्टली प्राइमरी मार्केट में हमें जो मिलता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, मोस्टली हमें प्राइमरी मार्केट में मिल जाते हैं. जो बाद में कहीं ना कहीं चल के जब धंधा अच्छा बढ़ता है, मार्केट एक्सपेंशन होता है, मार्केट डिमांड आती है, राइट, देन फिर वो सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, राइट. तो बिफोर दैट जितना भी प्रोसीजर है, मतलब कि कंपनी में पैसा डालने के लिए हम जो अपना स्टेक को जब डाइल्यूट करते हैं वो सब पार्ट है किसका, प्राइमरी मार्केट का, राइट. चलिए. The initial prices of security usually set by issuer and underwriters, not by the market supply and demand, right. मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे एक वर्ड आया है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कहाँ में मिलता है, वो हमेशा सेकेंडरी मार्केट में होता है, ना कि प्राइमरी मार्केट में. प्राइमरी मार्केट्स में क्या है कि अगर आप अपना कोई भी स्टेक जो है डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका पूरा वैल्यूएशन होगा आपके धंधे का. उसके हिसाब से प्राइमरी मार्केट में जितना भी अपना स्टेक को डाइल्यूट करते हो वो पैसा आपको इन्वेस्टर आपको देता है, राइट. सो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कंपनीज अपना न्यूज इशूज सिक्योरिटीज का इशूज करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और फर्स्ट टाइम मार्केट से क्या करते हैं, कैपिटल को उठाते हैं. धंधे के एक्सपेंशन के लिए जा सकता है, वो धंधे के बढ़ाने के लिए, या फिर कहीं बैंक से कर्जा लिया तो उसको चुकाने के लिए, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं अभी. ओके. सिक्योरिटीज are less liquid in primary market until they are listed on a secondary market for trading. हाँ, ये हमें ध्यान रखना होगा. प्राइमरी मार्केट की जो सिक्योरिटीज है वो लेस लिक्विड होती हैं. इसका मतलब ये है कि आज अगर मैंने प्राइमरी मार्केट्स में कोई भी बॉन्ड बाय किया या कोई भी स्टॉक मैंने बाय किया, राइट, तो कुछ टाइम बाद मेरे को पैसे का जरूरत पड़ा और मैं उसको बेचने जाता हूँ तो मुझे बायस नहीं मिलेगा. इसका मतलब है लिक्विडिटी वहाँ पे बहुत कम है या फिर है ही नहीं, राइट. तो लिक्विडिटी का इश्यू होता है
प्राइमरी मार्केट्स के अंदर। लिक्विडिटी मीन्स अगर आपने कोई सिक्योरिटीज आपने बाय कर रखी है, आप उसे बेचने जा रहे हैं, तो आपको बायर्स नहीं मिले, तो समझ लीजिए वहां पे लिक्विडिटी का इशू है। प्राइमरी मार्केट में ऐसा मोस्टली होता है, राइट। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट इशूज, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो वो होता क्या है, जब हम कंपनीज का धंधे को आगे लेके बढ़ते हैं, राइट। तो प्राइमरी मार्केट इशूज क्या होते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो पहला होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट, जिसे हम बोलते हैं आईपीओ, राइट। ये आपने सुना भी होगा मार्केट में। तो बहुत सी कंपनी क्या करते हैं कि अपना पूरा वैल्यूएशन करा के और अपना स्टेक को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं लार्ज उसमें सॉरी, एक पॉइंट पे जाके, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो आईपीओ लेके आते हैं। सो एक पूरा प्रोसीजर है, एनएसई एंड सेबी के डायरेक्शन में पूरा होता है। तो उस प्रोसीजर में क्या करते हैं, वो अपने एक स्टेक को क्या करते हैं, सेल करते हैं एक लार्ज ऑफ पब्लिक के लिए। तो जब पब्लिक इसको बाय करता है, एंड जब वो कंपनी लिस्टेड होती है, तब वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है। उससे पहले वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट रहता है, राइट। सो आईपीओ इज a company's first sale of shares to the public to become publicly traded, right। आईपीओ मतलब जब कंपनी क्या करती है, अपना फर्स्ट सेल करता है पब्लिक के लिए, टू पब्लिकली ट्रेडेड, राइट, कि वो आम लोग भी इसको बाय कर सके, सेल कर सके, राइट। तो ये प्राइमरी मार्केट का एक टाइप है, जहाँ पे मतलब प्राइमरीली मतलब हम क्या करते हैं, अपने कंपनी के शेयर्स को क्या करते हैं, इश्यूज करते हैं मार्केट में लाके, तो वो आईपीओ के थ्रू पॉसिबल है, राइट। उसका होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप फिर से एक आईपीओ ला रहे हैं, राइट। और फिर से अपने स्टेक को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं लोगों के बीच में, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने अपना 10% स्टेक अपने डाइल्यूट किया, राइट। देन आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, दे फील के हमें धंधे के लिए और पैसा चाहिए। सो उस केस में कंपनी जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग द आईपीओ लेके आ सकती है और अपना स्टेक जो है और डाइल्यूट कर सकती है, राइट। तो ये भी अपना प्राइमरी मार्केट में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आईपीओ मतलब फर्स्ट सेल जब कंपनी करती है पब्लिकली, एक बड़े नंबर ऑफ शेयर्स को अपना डाइल्यूट करती है पब्लिक के लिए, तो वो आईपीओ में जाता है। बट ये सब पार्ट किसका है, प्राइमरी मार्केट का। राइट इशू राइट इशू क्या है, ऑफरिंग न्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट, राइट। राइट इशू क्या है, हम एक डिस्काउंट पे अपने शेयर्स को क्या करते हैं, अपने पुराने शेयर होल्डर्स को अपना एक पोर्शन फिर से हम सेल करते हैं, राइट। तो राइट इशू बहुत सारी कंपनियां राइट इशूज लेके आती है मार्केट के अंदर। सो ऑफरिंग अ न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन proportion to their current holdings, right। तो राइट इशू क्या है कि हम जो है अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं, किन के लिए, जो हमारे पहले से इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, एक डिस्काउंट प्राइस के ऊपर, राइट। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट यू नो हम क्या करते हैं, कुछ क्यूआईबीज होते हैं, क्यूआईबीज मतलब क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। एंड उनको हम क्या है, अपना स्टेक्स जनरली मतलब उनको हम सेल करते हैं, डाइल्यूट करके उनको दे देते हैं, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिकली जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इट इज जस्ट ये उनके लिए है जो क्यूआईबीज है, एचएनआईज है, राइट, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, राइट। डेट इशुएंस क्या है, डेट इशुएंस प्राइमरी मार्केट में मोस्टली गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट वाले लोग लेके आते हैं, और वो अपने बॉन्ड्स को फर्स्ट टाइम मतलब मार्केट में सेल करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन इशूइंग बॉन्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, राइट। आपने सुना भी होगा म्युनिसिपल बॉन्ड्स, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ म्युनिसिपल बॉन्ड्स मार्केट में उतारती है, उनको सेल करती है, राइट। तो ये क्या है, डेट इशुएंस है, ये भी प्राइमरी पार्ट का एक प्राइमरी मार्केट एक पार्ट है, राइट। एंड कॉर्पोरेशन में भी बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो एक फिक्स रेट पे कि हम आपको साल का 8% 10% हम आपको फिक्स देंगे इनकम एक कैपिटल के ऊपर। तो कुछ इस तरह के कॉर्पोरेट कंपनीज भी बॉन्ड्स मार्केट में लेके आते हैं। तो ये भी दोनों तरीके से है प्राइमरी मार्केट में, जब तक वो बॉन्ड्स लिस्टेड नहीं हो जाते उससे पहले वो प्राइमरी मार्केट का ही हिस्सा रहते हैं, राइट। इधर चाहे वो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स लेके आए, चाहे भी कोई भी अदर कॉर्पोरेट कंपनीज को लेके आए। आई होप दैट इस समझ में आ गया। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि एचएनआईज क्यूआईबीज के लिए होगा, मतलब कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा। एंड राइट इशू एक
अपने पहले मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए हम डिस्काउंट पे अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं। सो ये तीनों चीज हमने समझ ली है। सो आगे बढ़ते हैं अभी। प्राइमरी मार्केट फीचर्स एंड बेनिफिट। सो प्राइमरी मार्केट के बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या है, राइट। फर्स्ट मतलब कि उनके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, लाइक जैसे शार्क टैंक में हमने देखा है, अनूप मित्तल जी हैं वहाँ पे, अमन गुप्ता है, राइट, और भी कई लोग बैठे रहते हैं, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, या आपकी पूरी कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, किस तरह का आपका काम है, राइट, रिसर्च देखते हैं किस तरीके का है, एंड उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मैं अगर उसके अंदर पैसा डाल रहा हूँ तो वो कितना मेरे को साल में आगे जाके कितना ग्रो करके दे सकता है, राइट। तो प्राइमरी मार्केट का जो मेन फीचर्स वो है कि आप जो है न्यू कंपनीज के अंदर पैसा डाल के, राइट, उनको मल्टीप्लायर बनते हुए देख सकते हैं, राइट। बट बशर्ते आपका रिसर्च आपका मार्केट के ऊपर कितना अच्छा पकड़ है, तो उसी हिसाब से आप जो है अपने कैपिटल को मोबिलाइज कर सकते हो अपनी सेविंग्स को, एक अच्छे कैपिटल गेन के लिए, राइट। सो ये प्राइमरी मार्केट में पॉसिबल है। उसका प्राइस डिस्कवरी डिटरमाइंस द फेयर असेट प्राइजेस। जब हम रिसर्च करते हैं तो प्राइमरी मार्केट से वैल्यूएशन करते हैं तो पता लग जाता है कि इस मतलब की कंपनी का एग्जैक्टली फेयर वैल्यू क्या है, राइट। रिस्क ट्रांसफर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको लगता है कि नहीं ये कंपनी ग्रो नहीं कर सकता, तो अपनी एलोकेशन को डाइल्यूट करके अपना रिस्क को क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो सेम ही बात है। एंड उसके बाद आप देखें तो रेगुलेशंस इंश्योर द मार्केट इंटीग्रिटीज बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट, राइट। सो ये प्राइमरी मार्केट का आपके क्या है, फीचर्स है। तो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। ओके, सेकेंडरी मार्केट। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जिसके लिए आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है, राइट। This is where already issued securities are traded among the investors, right? जैसे आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है, राइट, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑलरेडी आपको कुछ बना हुआ आपको लिस्टेड मिलता है, जहाँ पे कुछ बहुत सारे स्टॉक लाइक लाइक जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, है ना। बहुत सारे तरह तरह के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, वो रेडीमेड एक लिस्ट आपको मिलती है। तो वे वो स्टॉक हैं जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं पब्लिकली, कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में, राइट। तो जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा हो जाती है, राइट। यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति जो है जाके रैंडमली किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकता है, राइट। सो सेकेंडरी मार्केट अगर हम देखें तो when you buy or sell shares of a company like Reliance, Infosys or Tata Motors, the broker, you are trading in the secondary market। वो डीमेट अकाउंट में जाके अपना मतलब जो भी आपके पास ब्रोकर्स का अकाउंट है वहां से आप बाय एंड सेल कर सकते हैं कभी भी, राइट, ड्यूरिंग मार्केट टाइम। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट, राइट। Prices in the secondary market are determined by the demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई की हम बात कर चुके हैं, राइट। डिमांड मीन्स मतलब कि आप बाय करते चले जाते हो किसी पर्टिकुलर कंपनीज को और पर्टिकुलर सेक्टर्स को। सप्लाई मीन्स मतलब कि एक प्राइस पे जाके आपको लगता है इसके अंदर ग्रोथ नहीं है तो आप उसको सप्लाई मीन्स सेल करना शुरू कर देते हो, राइट। इट मीन्स सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी जो है काफी अच्छी होती है, जहाँ पे हम अपने सिक्योरिटीज को कभी बाय एंड सेल कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। तो की कैरेक्टर्स क्या है सेकेंडरी मार्केट का। फोकस ऑन प्रीवियसली इशूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीसी, नॉट न्यू ones। तो सेकेंडरी मार्केट में आपको एक एडवांटेज ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि नई मार्केट में, प्राइमरी मार्केट की जो कंपनी है वहाँ पैसा डालें। आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के अंदर पैसा डाल सकते हैं। बशर्ते होना चाहिए कि आप कितना फंडामेंटली रीड कर पाते हो कंपनी को, सेक्टर्स को, राइट। सो इट्स अ की करेक्टर कि प्राइमरी मार्केट में पैसा डाल के हम सेकेंडरी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ गुड यू आर इन फंडामेंटल, इन रिसर्च, इन टेक्निकल, ओके। सेकेंड, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स। सो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी काफी वहाँ पे रहती है, बायर्स इजीली मिल जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में इश्यू रहता है लिक्विडिटी का। अगर आप कोई भी शेयर्स या किसी सिक्योरिटीज को सेल करने जाते हो तो वहाँ पे हमें बायर्स नहीं मिलते, राइट।
यही दिया है, लिक्विडिटी allows investor to convert the asset into the cash. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is all about the module 4, right? So we have done the four module in this series, right? So I hope ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन क्वेरी डाल सकते हैं. एंड आगे मॉड्यूल 5 हम लोग कल अपडेट कर देंगे यूट्यूब के ऊपर. सो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ जो बिगनर्स हैं, दो जो those who really want to learn the stock market in brief. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय.